हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका रेनबो बुक सेकंड है, जिसे हम लोग पोर्स गद्य बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में। ठीक है, पोर्स को क्या बोलते हैं? गद्य बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसका लिखा किसने है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, याद रखना इस बात को। इसका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात, दूसरी बात बच्चों, आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन 2025 में या 2026 में आप कभी भी एग्जाम दोगे, बिहार बोर्ड इंटर का फाइनल एग्जाम, तो ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से इंग्लिश भी शुरू कर दिए हैं, तो आप इंग्लिश का भी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल केमिस्ट्री का भी डाल चुके हैं बच्चों, टोटल फिजिक्स का भी टोटल डाल चुके हैं। टोटल 15 का 15 चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन डाल चुके हैं और अभी डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का डाल रहे हैं बच्चों, इंग्लिश शुरू कर चुके हैं, मैथ भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2024 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक पोएट्री है, एक आपका स्टोरी है, एक एसे है, या फिर ये है क्या? तो याद रखना बच्चों, जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एसे है। ठीक है, याद रखना ये क्या है बच्चों? एक निबंध है। तो ये आपको एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना आप हमेशा, कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो एसे है। लिखा किसने है? आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, तो इनका भी नाम याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। और ये है क्या चीज़? तो ये जो है आपका, ये भारत का जो कल्चर है, भारत का कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से, जो आपका जो अमेरिका, लंदन, यहाँ के कल्चर से कंपेयर किया गया। और कैसे महात्मा गांधी जी ने जो भारत के कल्चर को जो महान बताया हुआ, और एक जो सबसे प्राचीन है और सबसे जीवित जो हमारा जो कल्चर है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं इसे अपने से। और आजकल बहुत सारा ऐसा बुक मिला है, बुक निकल गया है कि यहाँ पे जैसे इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करके लिखा है साइड में। तो आप एक लाइन इंग्लिश में पढ़िएगा और फिर बगल में उसका हिंदी लिखा है, तो वहाँ से आपको पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वहाँ से आपको जो पढ़ोगे, तो क्योंकि बीच से क्वेश्चन सारा पूछा जाता है, बीच बीच से क्वेश्चन देता है, तो आपको ज़्यादा वो एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2024 में ये प्रश्न आपके से पूछा गया है। आवर एंसेस्टर्स, मतलब जो हमारे पूर्वज हो है, देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, किस चीज़ के लिए हमें लिमिट दिया हुआ है? लिमिट मतलब कम करना, एक मतलब वहाँ पे अवरोध डाल दिया है। तो याद रखना उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंसेस मतलब, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अति भोग। इंडल्जेंसेस मतलब क्या होता है? अति भोग। जो अति भोगना किसी चीज़ का नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमारे जो पूर्वज है उन्होंने क्या किया है? लिमिट डाल दिया कि आपको बस इतना ही ये करना है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जबकि वेस्ट में जो का कल्चर है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या है, आप जितना भोग सकते हो, जितना आप सोना सो सकते हो, जितना खाना है खा सकते हो। लेकिन हमारे जो कल्चर में सोना खाना सबका एक टाइम सेट किया हुआ है, एक उसको लिमिट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इंटेलिजेंसेस हमारा क्या राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। एटिक सिविलाइजेशन, ये जो एटिक सिविलाइजेशन है, ये कहाँ पे बिलोंग करता है? ये 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, बीच का ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, पारा नंबर 4-5 का ये आपको ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का बिलोंग करता है। तो याद रखना बच्चों, ये ग्रीस का है। कहाँ का है? ये ग्रीस का सिविलाइजेशन है, याद रखना है। और भारत में इंडियन वैली सिविलाइजेशन, बहुत सारा आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे प्राचीनतम कौन है? तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन हमारा है। सिंधु घाटी सभ्यता इसको हिंदी में बोलते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ द वर्कशिप ऑफ डैश। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो अभी का आधुनिक सिविलाइजेशन है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, जो यूरोप को फॉलो करते हैं, वो किस चीज़ की पूजा करता है? मतलब किस चीज़ का वो प्रधानता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, अब सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का। मटेरियल वर्ल्ड मतलब क्या बोलते हैं? गाड़ी, बंगला, पैसा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मटेरियल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ओके। और जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, ब्रदरहुड का, इक्वलिटी का, ये सब कैसा है? तो पुराना, जितना भी पुराना जो हमारा सिविलाइजेशन है, वो इन सब चीज़ को एथिटिकल है बच्चों ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, आवर एंसेस्टर्स डिसॉल्टेड।
ठीक है, ये क्या लिखा है वहाँ पे, डिसऑर्डेड। डिसऑर्डेड मतलब क्या होता है, डिसऑर्डेड मतलब होता है रोक लगाना। डिसऑर्डेड मतलब क्या होता है, रोक लगाना। डिसऑर्टेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर इज फ्रॉम, ये किस किस आपको आपके किस कहानी से लिया गया है, यानी किस आपको ये आपका जो कोर्स का जो गद है उस किस चैप्टर से लिया गया है ये वाला पैराग्राफ। तो देखो, एंसेस्टर्स वर्ड आ गया यहाँ पे, पूर्वज का बात कर रहा है, ठीक है। रोक लगाना मतलब रोक लगाना लग्जरियस एंड प्लेजर से, मतलब प्लेजर और लग्जरी से क्या कर रहा है हमारे पूर्वज, बोले इतना ज़्यादा मत करो, इतना ज़्यादा भोग मत करो। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। किससे लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। डिसऑर्डेड, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिसऑर्डेड पढ़ेंगे, मतलब रोक लगाना। डैश आर रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट, जो पुराने इजिप्ट थे उसमें उसमें जो रूलर को क्या कहा जाता है, यानी कौन थे रूलर। तो याद रखना बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉरेस फॉरोस। इसको क्या बोलेंगे, फॉरोज। याद रखना नाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सिक्स करते हैं, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। तो कौन सा रूल, होम रूल यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सिक्स का क्या हो जाएगा, सी। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज हैं वो मोबाइल नहीं बनाए, बड़े बड़े आपका कारखाना नहीं लगाए, जबकि लगा सकते थे, ये सब चीज़ था बहुत पूर्वज, लेकिन क्यों नहीं लगाए। तो इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि उन्हें पता था कि हम लोग क्या बन जाएंगे, इसके स्लेब बन जाएंगे। स्लेब मतलब क्या होता है, गुलाम। हम लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम। जैसे आज हम लोग मोबाइल के गुलाम बन, मोबाइल क्या है, ये नया इन्वेंस, ये आपका मशीनरी है। ओके, तो ये सब चीज़ क्या है बच्चों, हमारे पूर्वज नहीं बनाए क्योंकि हमें पता था कि ये हम लोग क्या बन जाएंगे, इसके गुलाम बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उन्हें पता था कि हम लोग क्या होंगे, इसके गुलाम बन सकते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कुछ तो है हिंदुइज्म में जो अभी तक जीवित है वो, क्योंकि सबसे प्राचीनतम है और सारे प्राचीनतम मैक्सिमम खत्म हो चुके हैं, सब अभी का रिलीजन सब नए नए धर्म है, लेकिन हिंदुइज्म सबसे प्राचीनतम है। यानी इसमें क्या है कि जो अभी तक ये जीवित है, ये किस का आपके चैप्टर से लिया गया है, इस फॉर्म। तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ये किसी से, इस फ्रॉम किसी से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। ये आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांव से ही बिल्कुल संतुष्ट थे और खुश थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। टेन करते हैं, सिविलाइजेशन इज नॉट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये किस चैप्टर से लिया गया, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये क्या है, अब एक आदमी को उसका कर्तव्य बताता है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका पोर्स। 11 करते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग, मतलब पागल कर देने वाला, टू रेसिस्ट। ये किससे लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इज फ्रॉम। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखो बीच का आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे अच्छे से, दिमाग में मेमोराइज नहीं करोगे, तो ये सब प्रश्न नहीं कर पाओगे, ये सब ऑब्जेक्टिव। याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 12 पे ये लास्ट है, 12 ही प्रश्न अभी तक पूछा गया है इस चैप्टर से, जो आपका करीबन 6-7 साल में, 8 साल में, तो आपको इतना प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। दी गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या मतलब, क्या अर्थ होता है। ठीक है, गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, मतलब गुड कंडक्ट। क्या होता है यहाँ पे, गुड कंडक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब अच्छा, अच्छा बर्ताव। ठीक है, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है क्या, अच्छा बर्ताव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गुजराती मतलब गांधी जी गुजराती थे, इसीलिए यहाँ पे गुजराती भाषा का एक उदाहरण दिया गया कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। ठीक है, तो देखो इतना हम करवा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अभी इंग्लिश का और डालेंगे कंटिन्यू, साथ साथ केमिस्ट्री को डाल रहे हैं, फिजिक्स का डाल रहे हैं और हिंदी का भी डाल रहे हैं बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, ऑल द बेस्ट।